ना जाए, इसके लिए फिर वो उनकी जगह ओम ओम कहते चले। और जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोले बाबा ने बोला, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जैसे ही जयकारा बोला, मैया की आंख खुली। आंख खुलते ही बोली कि अच्छा ये बताओ कि उद्धव जी ने फिर क्या कहा। तो भोले बाबा कह रहे फिर से कर दी गलती, है ना, तुम अभी उद्धव जी पे अटकी हो, कथा तो समाप्त हो चुकी है। तो मेरे बदले आखिर ये कौन था जो ये कथा सुन रहा था? कौन था कथा सुन रहा था? देखा तो एक तोता था, तोते को मारने के लिए दौड़े हैं। अब आप तो कथा सुन रहे थे, कौन सा पाप किया? पाप क्या है? पाप ये है कि भागवत कथा व्यास के मुख के आगे, भगवान जी के मुख के आगे बैठ के सुननी चाहिए। ये नियम है, ऐसे नहीं कि अपने घर में बैठ कर सुन रहे हैं। जो भागवत कथा आप प्रांगण में सुनेंगे, जो भागवत कथा आप मंच के सम्मुख मुख करके सुनेंगे, वो भागवत कथा का परिणाम, उसका फल आपको मोबाइल पर लगाकर, यूट्यूब पर लगाकर चलने वाली भागवत से नहीं मिलेगा। वो आनंद नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं किस किस को देख रहा हूँ? सब अपने हाथ खड़े कीजिए जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको लग रहा है। हाँ, ये कारण है मात्र आई कांटेक्ट। आप क्या अनिरुद्ध जी की सुन लीजिए, देवकी नंदन जी की सुन लीजिए, लेकिन जो आनंद आपको व्यास के सामने बैठ के आएगा, हाँ, पंडाल में बैठ के आएगा, वो वहां नहीं आ सकता। एक और कारण है, पता है क्या? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इस समय 50 लोग, ठीक है, एक बार सभी बोलिए राधे। हाँ, अब हमने, मैंने बोला मात्र एक बार राधे राधे, लेकिन सुना कितनी बार? 50 बार। नाम यस्य संकीर्तनम, इसका मतलब क्या है कि जब ये जो कीर्तन होते हैं ना, इनका उद्देश्य यही है कि अगर मैंने एक बार राधे कहा और 50 बार राधे आप सबने इस संगत ने कहा, तो 50 की माला आपकी हो गई। और 2 बार राधे राधे बोल दिए तो 100 हो गए। मतलब लाखों मंत्र आप एक ही भागवत के एक दिन में कह जाते हैं, तो आपका भला तो होना ही होना है ना। इसलिए ये नियम है कि भागवत कथा पीछे से, दाएं से, बाएं से नहीं सुननी चाहिए। इसलिए भोले बाबा उनके पीछे मारने के लिए दौड़े हैं। और जब मारने के लिए दौड़े तो दौड़ते हुए देखा कि वहां पे व्यास जी की पत्नी है, उनके नाम